नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा, बस चल रहा है, तो ये व्यापार चेंज भी करना चाह रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरे सवाल, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तीसरे सवाल, हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है और आगे ज़िंदगी ये किस प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और आगे कोई खास समस्या तो नहीं। तो आइए देखते हैं। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा तो मैं ये बात तो स्पष्टता के साथ कह सकता हूँ, ऐसे ऐसे व्यक्ति अपने दम पर जिंदगी पर आगे बढ़े हैं। जितना भी पैसा कमाया है, जितना भी नाम और शोहरत कमाया है, अपने दम पर कमाया है, अपने दम पर कमाया है। तो ये चीज़ भी आपकी हथेली बता रही है, तो बहुत शानदार हथेली है आपकी। और जो व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मेरे मेरे को बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वो पॉजिटिविटी। अगर कोई व्यक्ति आज के समय में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि वो इनका स्ट्रगल क्या ज़िंदगी भर चलता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके हाथ पर भी इस प्रकार की स्थितियां और चिन्ह मौजूद होंगे तो आपके स्ट्रगल भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आप जिंदगी पर बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहले देखिए तो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त थी। एक आयु के बाद तो बहुत शानदार थी, थोड़ी मोटी थी शुरुआती दौर में, लेकिन एक आयु के बाद पतली थी। तो भाग्योदय पतली भाग्य रेखा होने के बाद ही होता है। तो ये 36 वर्ष के बाद पतली थी, 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग भी बने थे और आगे की भाग्य रेखा भी बहुत जबरदस्त है। तो बहुत गजब की पॉजिटिविटी। इसके बाद एक बुध रेखा बड़ी शानदार है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ही सफलता होगी। जिंदगी में नौकरी मत कर लेना, नौकरी करोगे समस्या रहेंगी। और यहां पर एक मनी ट्रायंगल बना, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने दम पर राइज करते हैं, कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलता। अपने जिंदगी पर जो भी किया होता है अपने ही दम पर, अपने ही रीजन में किया होता है। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा तो आपको बहुत गुणी बताती है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग इतना तेज होता है ना कि अपने दिमाग के दम पर, अपने तेजी के दम पर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। सुबह इनके पास धन नहीं है, लेकिन अगर कोई कार्य आ गया तो शाम में इनके पास धन भी आ जाएगा। इस प्रकार का प्रबल आपका भाग्य है और इस प्रकार का प्रबल आपका दिमाग जरूर है। अब सूर्य पर्वत पर एक हल्का सा फिश शाइन बन रहा है, बहुत सक्रिय नहीं है। अगर ये बन जाता है तो बल्क में पैसा देगा। अगर ये बन जाता है तो बल्क में 55 से 60 वर्ष की आयु के बाद पैसा देगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कमी है, बन भी सकता है, ना की बात नहीं है। अगर आगे देखा जाए तो दो एक और सूर्य रेखा, मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी पर बहुत अग्रसा, बहुत डेडिकेशन के साथ आपने कार्य किया है, नॉर्मल पैतृक संपत्ति का साथ, और टैलेंटेड है, अपने गुण के दम पर आगे बढ़े हैं। उसके बाद देखा जाए तो जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। इस प्रकार की जीवन रेखा लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ को बताती है और लाइफ को अच्छा बताती है। जिंदगी जिया है आपने और आगे भी जिंदगी जीते रहेंगे, स्वस्थ रहते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि ये जीवन रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है। तो ये स्वस्थ रखने वाली या स्वस्थ रहने वाली जीवन रेखा है और जिसमें राहु रेखा बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे ही कोई लापरवाही कर ली जाए तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर लापरवाहियां नहीं की गई हो तो विशेष दिक्कत भी नहीं होता है। मंगल रेखा शानदार है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर से कुछ लग्जूरियस लाइफ के योग है तो वो तो रहेगा। तो ये पॉजिटिविटी बड़ी कमाल थी। मतलब ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं और अपने दम पर आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। अब मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, ठीक है। प्लैनेट्स बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, अच्छे स्थिति में है लगभग प्लैनेट्स। चलो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब नेगेटिविटी क्या है। अब देखो, एक बहुत बड़ा आपको सबक मिलेगा या बहुत बड़ा लेसन आपको मिलेगा आज की वीडियो से। बहुत लोग मुझे कहते हैं गुरुजी मेरे हाथ पर भाग्य रेखा है, लेकिन मैं अपने लाइफ में आज कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी भाग्य रेखा ने मुझे साथ नहीं दिया। तो पामिस्ट्री कुछ होता ही नहीं है। तो बेशक आपके हाथ पर भाग्य रेखा होगी, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर भाग्य रेखा आपकी मोटी होगी तो आपको फल नहीं देगी, इस बात को ध्यान रखना। अब इनके हाथ पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां से पतली भाग्य रेखा थी, लेकिन शुरुआती दौर से यह मोटी भाग्य रेखा बता रही है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के बाद होता है। और जिस प्रकार का शुक्र आपका है तो इनकी धर्मपत्नी इनके लिए बहुत भाग्यशाली होती है। शादी के बाद भाग्योदय होती है, शादी के बाद ही जिंदगी पे परिवर्तन होता है, 32 वर्ष की आयु के बाद ही जिंदगी पे परिवर्तन होता है। तो अगर आपकी मोटी भाग्य रेखा है तो उसको आप देख लीजिए गौर से। तो इस प्रकार की मोटी भाग्य रेखा आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं कराती, और इससे भी ज्यादा अगर मोटी हो जाए फिर तो सोने पर सौगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो आपके लाइफ में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसे सफलता को नहीं देख पा रहे हैं।
अब अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति यहाँ से डाउन है, तो ये इंडिकेट कर रही है स्ट्रगल। शुरुआती दौर में डेफिनेटली स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किया आपने। आज आप स्टेबल हैं, आज आप संतुष्ट हैं बहुत हद तक। अब इंसान की ऐसी मानसिकता होती है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन बहुत हद तक अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। अभी की स्थितियां अच्छी हैं, अभी की भाग्य रेखा बेहतर है। तो आपका जो प्रश्न था व्यापार को चेंज करने का, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी का समान स्थिति मुझे दिख रहा है। अभी मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है, मुझे इवन दिक्कत दिख ही नहीं रहा। अब हो सकता है महामारी की वजह से आपकी लाइफ में भी समस्याएं रही हैं, काफ़ी व्यापारीगण समय खराब ना होने की वजह से भी समय खराब को झेला है, तो वो एक अलग बात है, उस विषय पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपका समय बेहतर है, तो आप किसी भी प्रकार का चुनाव, व्यापार में बदलाव का चुनाव बेशक कर सकते हैं। मैं आपके जीवन रेखा और स्थितियों को बताता हूं, तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई इनकी लाइफ लाइन। अब तरक्की के योग और इंडिपेंडेंसी तो 18-19 वर्ष की आयु के बाद से ये काम में आ जाते हैं, और एक ग्रोथ मिला भी 21 में, उसके पहले भी थोड़े कष्ट होते हैं तो काम में आ जाते हैं। अब फिर देखो एक विपरीत परिस्थिति भी बनी, मतलब स्ट्रगल करते रहे 25 साल तक। एक 26 में तरक्की था, फिर एक लगभग आपके 28 में तरक्की था, फिर लगभग एक आपके 30 के आसपास था, फिर जीवन रेखा बेहतर थी, एक बड़ा ग्रोथ आपके 40 में था, फिर एक लगभग आपके 48 में था, फिर लगभग एक आपके 55 में था, 55 के बाद एक बढ़िया ग्रोथ आपके 62 में। तो काम शुरू कर दो, ग्रोथ मिलेगा। 62 के बाद एक 65 में, उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। आयु दीर्घायु है, 75 के बाद आयु की मैं बात नहीं करता, और आपकी लंबी आयु है, स्वस्थ जीवन रहेगा। हाँ, कुछ यात्राएं होंगी जीवन के 65 वर्ष की आयु के बाद, यात्राएं परस्पर रहेंगी, यात्राएं वगैरह करोगे। हो सकता है कुछ स्थान परिवर्तन भी हो जाए, जो कि सामान्य बात है। बाद बाकी कोई विशेष दिक्कत मुझे जीवन रेखा से दिख नहीं रहा, तो आप बस कॉन्फिडेंस ले लो, कॉन्फिडेंस ग्रहण कर लो, कार्य को स्टार्ट कर दो, कोई विशेष समस्या है भी नहीं। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। और एक समस्या की अगर मैं आपसे बात कर लूं, तो 60 वर्ष की आयु के बाद जिस प्रकार का खान पान और जिस प्रकार का वातावरण में हम जीते हैं, तो अनसर्टेन कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के योग भी बन जाते हैं। तो उस विषय पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लाइफ लाइन आपकी एक धागे के समान होती है। आपकी लाइफ लाइन बहुत ताकतवर हो, धागा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों से, कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से वो धागा भी कमज़ोर हो जाता है। जैसे उसके सामने अगर आप आग जला दो, उसको काटने का कोशिश करो, तो वो फिर धागा बचा नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जीवन रेखा होती है। अगर कोई समस्या नहीं दिख रही है, तो बेशक अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो समस्या नहीं होगी। अगर आपने लापरवाही किया तो समस्याएं होंगी, और वो लापरवाही हो सकता है आपके हाथ पर किसी और मार्केश या नेगेटिविटी की वजह से हो। तो जीवन रेखा आयु को नहीं बताता। और 60 वर्ष की आयु के बाद स्पेशली जो अभी बुजुर्ग के श्रेणी में आ जाते हैं, उनके ज़िंदगी पर खतरे की घंटी लगी रहती है, खतरे की घंटी टंगी रहती है, तो उनको प्रॉपर ध्यान देना होता है, अपने ऊपर प्रॉपर केयर करना होता है। वैसे जिस प्रकार की आपकी जीवन रेखा है, कम भी केयर करोगे सर्वाइव कर जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अभी मैं जीवन रेखा को देख लिया मैंने, अभी इनके तरीके जनरल अध्ययन की तरफ हम चलेंगे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, राज्यों कार्य गतिली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब बहुत शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, हार मानने वाली पर्सनालिटी कभी है ही नहीं। 2 लाइन्स है, डेफिनेटली जो भी क्या आपने दम पर किया है। डिजायर्स बड़े अच्छे हैं, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, और सेकंड फेलेज मानसल है, तो झुकने वाली पर्सनैलिटी है नहीं, गलत करने वाली पर्सनैलिटी है नहीं, बढ़िया थंब है। तो व्यक्ति लंबे कद काठी के होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, समझदार प्रवृत्ति के, समझदारी से चलते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, थोड़े ईगो हर्ट की प्रॉब्लम में बातें जल्दी बुरी लग जाती हैं, तो बातों को दिल पर नहीं लगाना है, दिमाग पे रखना है। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफी ज्यादा आप हिम्मती हैं। सूर्य फिंगर सैटर्न फिंगर आपके मेहनती नेचर को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। आगे देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल रहा। बाकी एक समय के बाद, लगभग 30 वर्ष के बाद की बृहस्पति प्रबल थी, तो जिंदगी को बेहतर तरीके से ही जिया है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। देखा जाए तो भाग्य रेखा बहुत बेहतर स्थिति में है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। 55 वर्ष के बाद भी अच्छी है, जीवन के लास्ट तक बढ़िया है। घर से दूर की उन्नति भी है, विदेशी यात्राएं हो सकती हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है। उसके बाद देखा जाए तो एक फिशनुमा आकृति, अगर ये प्रबल हो जाए तो क्या बात है, अभी प्रबलतम नहीं है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, पूरी पुण्य रेखा एक प्रॉपर्टी का योग से बनाया भी होगा। 2 प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, 2 प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, ये दिमाग की तेजी का परिचय करा रही है। सन्मणक्रिय अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है आप, एनर्जी तो है, और वही एनर्जी का दम है कि आज 60 वर्ष की आयु में भी आप व्यापार बदलने का सोच रहे हैं और कार्य करने का सोच रहे हैं। अब इससे ज्यादा एनर्जी की बात और क्या ही हो सकती है। बहुत बढ़िया मंगल।
चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जीवन आप भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी, लेकिन 28 वर्ष के बाद ठीक थी, पतली थी, बढ़िया बेहतर कंडीशन में थी। आपकी बुद्ध रेखा बहुत शानदार है, मनी ट्रायंगल है, पैसा कमाया है, खूब कमाया, आगे भी कमाते रहोगे। जीवन रेखा के विषय में बता ही दिया है। लग्जरियस लाइफ के योग है वो तो आपका रहता ही है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं, ना की तो बात ही नहीं है। थोड़े पारिवारिक स्ट्रेस रहे हैं, बाकी शुक्र प्रबल है, बहुत हद तक लेविश जिंदगी ही बिताया है आपने। हाँ, थोड़े स्ट्रेस के लाइंस थे, थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं आप। बाकी मंगल रेखा प्रबल है। उसके बाद मंगल और शुक्र दोनों बेहतर स्थिति में है, तो जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, आराम पूर्वक आप जिंदगी बिता लेते हैं। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।